दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से। आज योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने अपने आश्रम पंच ज्योतिशक्ति सिद्धाश्रम ट्रस्ट ग्राम पोस्ट मऊ तहसील भिवारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश से अपने यूट्यूब चैनल bmks.in के माध्यम से लाइव होकर के मकर संक्रांति के अवसर पर अपने शिष्यों को दी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आज मकर संक्रांति के अवसर पर समस्त देशवासियों को संबोधित करते हुए योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने कहा कि आज सनातन धर्मावलंबियों को ऋणी होना चाहिए योगी और मोदी का, जिन्होंने प्रयास करके इतना बड़ा भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया है, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने ही वाला है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा में यजमान बनने के लिए उचित व्यक्ति हैं कि नहीं? आपने अपनी तरफ से कहा कि निश्चित तौर पर 101% बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी। इसी वर्ष दिसंबर माह में अपने लाखों शिष्यों के साथ अयोध्या पहुंचेंगे योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज। सद्गुरुदेव योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने राय दी, साथ ही कहा कि इस समय विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल, विभिन्न प्रकार के लोग कह रहे हैं कि योगी मोदी के बारे में कि वो पता नहीं उपयुक्त व्यक्ति है कि नहीं। योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने कहा 101% परफेक्ट व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। वो अगर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसके यजमान कर रहे हैं, बन रहे हैं उस कार्यक्रम के, बिल्कुल भी परफेक्ट व्यक्ति है। साथ ही उन्होंने आगाह किया कि इस समय जिस तरीके से 500 साल तक लगभग लगातार संघर्ष रहा, उसके बाद में भगवान की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से, माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से जब ऐसा शुभ अवसर सनातन धर्मियों को मिल रहा है, तो ऐसे शुभ अवसर पर खुशी का विषय है। किसी को आमंत्रण मिले या किसी को आमंत्रण न मिले, सभी को उस दर पर पहुंच करके, वहां पर पहुंच करके प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त ही करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि शंकराचार्य मिल जाएं और इन सरकारों के ऊपर कुछ अपना नियंत्रण रखें, निर्देशन में सरकारें चलें, तो निश्चित तौर पर बड़ा सा कार्य हो सकता है। योगीराज ने कहा कि ये अच्छा अवसर था, नरेंद्र मोदी के बाद में हो सकता था कि इन चारों शंकराचार्यों को ही मौका मिलता प्रभु राम के प्रथम दर्शन करने के लिए, और अगर वो मिल के चले तो योगी मोदी ऐसी सरकार है जो सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रही है। उन्होंने तहे दिल से प्रशंसा की और कहा कि मिल करके अगर ये बात रखी जाए, कुछ बड़ा कार्य किया जाए, तो उसके लिए हमेशा वो साथ में है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कराहती मानवता को बचाने के लिए, लोगों में संस्कार लाने के लिए पूरे भारतवर्ष में शराबबंदी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा एक नया मुहिम चलाया जाए, ऐसा मुहिम चलाया जाए जिसके लिए वो हमेशा साथ रहेंगे। आपने बताया कि आपके द्वारा स्थापित भगवती मानव कल्याण संगठन के लाखों लाख कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों के घरों में माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा के दीप जो जलाते हैं, लोगों को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त रहने के लिए, संस्कारवान जीवन जीने के लिए संकल्प करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं साधक तैयार कर रहा हूं, जिन साधकों के माध्यम से आज समाज में परिवर्तन आ रहा है। आपने कहा कि निश्चित तौर पर लोगों को अयोध्या में पहुंचना चाहिए, इस अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा करनी चाहिए, और कहा कि मान अपमान से परे होकर के वहां पर पहुंचना चाहिए। हम साधु महात्मा हैं या साधक हैं, किसी भी वर्ग के लोग हैं, अगर हमें वहां सम्मान मिलता है तो भी अच्छा है, नहीं सम्मान मिलता है तो भी अच्छा है। प्रभु के दरबार में हमें मान अपमान से परे होकर के पहुंचना चाहिए। ऐसा ही उन्होंने शंकराचार्यों के प्रति भी टिप्पणी की है। निश्चित तौर पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने कहा कि आगामी दिसंबर में 2024 के पूरे 12 महीने के बाद आखिरी महीना जो होता है दिसंबर होगा, दिसंबर में लाखों लाख भक्तों के साथ वह स्वयं योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज स्वयं अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। जो स्वयं चैतन्य है, कण कण में व्याप्त हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाए, कैसे न की जाए, इस पे तो विचार भी नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं जो तिथि सबसे खराब मानी जा रही हो, उस तिथि पर भी प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी, तो चैतन्यता से वहां पर राम वहां उपस्थित हो जाएंगे, और जो भी मूर्ति स्थापित की जाएगी उसमें राम की चेतना का संचार हो जाएगा। बिना राम की कृपा के वहां पर क्या कोई क्रम हो सकता है? अनेकों लोगों द्वारा चिंतन दिए गए, वहां डांगनी सांगनी भूत पिशाच आकर के वास कर जाएंगे अगर शास्त्रोक्त विधि से। योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के समय में मैं स्वयं वहां पर सूक्ष्म रूप से उपस्थित होऊंगा
और किसी भी प्रकार की अगर अड़चन आती है तो उसका सामना किया जाएगा। ऐसी कोई अड़चन आएगी ही नहीं, क्योंकि वहां पर माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा है और प्रभु राम की कृपा है। आइए देखें वो वीडियो, आप भी जाने योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने, जिन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए विश्व अध्यात्म जगत को खुला चैलेंज किया है। ऐसे योगीराज की वो वाणी जो हम सभी के लिए कल्याणकारी है। जो स्वयं चैतन्य है, कण कण में व्याप्त हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाए, कैसे न की जाए, इस पे तो विचार भी नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं, जो तिथि सबसे खराब मानी जा रही हो, उस तिथि पर भी प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी तो चैतन्यता से वहां पर राम वहां उपस्थित हो जाएंगे और जो भी मूर्ति स्थापित की जाएगी उसमें राम की चेतना का संचार हो जाएगा। बिना राम की कृपा के वहां पर क्या कोई क्रम हो सकता है? अनेकों लोगों द्वारा चिंतन दिए गए, वहां डांगनी सांगनी भूत पिशाच आकर के वास कर जाएंगे अगर शास्त्रोक्त विधि से वहां पर नहीं होगा। फिर आप लोगों ने कितने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है? जहां पर बजरंगबली की सदा कृपा रही हो, सूक्ष्म रूप से जहां पर कि उन्होंने स्वयं संकल्प लिया हो कि कभी भी इस क्षेत्र पे भूत पिशाचों का वास नहीं हो पाएगा, जब भी आएंगे तो भक्ति भाव से आएंगे, गलत नियत से आने वाला व्यक्ति अयोध्या धाम के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। उस दिव्य धाम का मंदिर है, भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है और उसमें कहा जाए ऐसी तिथि पर किया जाता तो ऐसा होता। तिथियां अनेकों हैं, मुझे भी पूछे, मैं सैकड़ों तिथियां बता सकता हूं, मगर मैं कह रहा हूं जिस तिथि पर भी निर्धारण कर दिया गया वही हमारे लिए सर्वोत्तम है। वहां भगवान श्री राम की उपस्थिति होना है। मैं सभी धर्मगुरुओं से कहना चाहता हूं, आप लोग यही तो कहते चले आए हो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर आपको क्या चाहिए? जिस कार्य के लिए देश ही नहीं विश्व का जनमानस प्रसन्न चित्त है, आनंदित है, चेतना से परिपूर्ण है, सभी जनमानस अयोध्या की ओर एक टकटकी लगा करके देख रहा है। सिद्ध साधु संत सन्यासी हो या आम मनुष्य हो, सबका चिंतन अयोध्या धाम से जुड़ा हुआ है। निष्ठा विश्वास समर्पण की पराकाष्ठा को लेकर के जुड़ा हुआ है कि कब वह पूर्णता के क्षण आए जहां प्रभु श्री राम चैतन्यता के रूप में वहां पर विराजमान हो, और वहां पर राम तो हर पल मौजूद ही है। यह कहा जाना कि वहां पर अभी मंदिर पूर्ण नहीं बना हुआ है, जब मंदिर पूर्ण बन जाए तब प्रतिष्ठा की जानी चाहिए, नहीं तो वहां पर अनिष्ट हो जाएगा। कोई अनिष्ट नहीं होने वाला। फिर कैसे आप लोग त्रिकालदर्शी हो? वहां पर प्रभु श्री राम का यदि गर्भगृह का पूर्णता से निर्माण किया जा चुका है तो वहां पर स्थापना की जा सकती है। और मैं तो कहता हूं यदि मंदिर का पूर्ण स्वरूप निर्मित ना भी हुआ होता तब भी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करके निर्माण करके वहां पर स्थापना कर दी जाती, तब भी प्रभु श्री राम की ऊर्जा उसी तरह चेतनता से कार्य करती। मंदिरों का निर्माण तो होता रहता है, मंदिरों के गुंबदों का निर्माण होता रहेगा, अनेकों मंदिर की भव्यता का वहां पर निर्माण होता रहेगा, मगर जितना निर्माण हो चुका है उतना निर्माण प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूर्ण है, परिपूर्ण है। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं निकाली जा सकती है। मंदिरों का अनेकों लोगों के द्वारा यह कहा जाना कि वहां पर क्या मजदूर चढ़ करके गुंबद में फिर कार्य करेंगे, मैं कह रहा हूं प्रभु श्री राम के कार्य में अनेकों मंदिरों में हम आप देखते हैं कि अनेकों बार वहां पर साफ सफाई के कार्यक्रम किए जाते हैं, पुताई के कार्यक्रम किए जाते हैं, नवीनता के निर्माण के कार्य किए जाते हैं। कहीं पर कुछ विपरीत परिस्थितियों के मौसम के अन्य कारणों से कुछ विपरीत स्थितियां आ जाती, उन्हें सुधारा संवारा भी जाता है। और वह मजदूर जन जन के प्रभु श्री राम है। जिन मजदूरों ने दिन रात कर यह कार्य किया है, उन मजदूरों को अपमानित करने वाली ये बातें हैं। मजदूर तो वहां प्रभु श्री राम के सेवा कार्य के लिए अगर भव्य गुम्बद का निर्माण करे, ऊपर चढ़ करके काम करे, मैं कह रहा हूं अगर प्रभु श्री राम की मूर्ति का सहारा लेकर के वहां कुछ काम करना पड़े तब भी कोई अशुभ नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा। इस पर विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। मगर आज केवल अगर हम ज्ञान के तराजू को लेकर के ही बैठ जाएंगे, आत्मज्ञानी नहीं बनेंगे, तो यह द्वंद्व हमारे अंदर सदैव पैदा होता चला जाएगा। एक अच्छा कार्य हो रहा है, अच्छे कार्य में विघ्न डालने की बातें करना आम जनमानस से तो उपयुक्त हो सकता है, मगर हमारे सम्मानित शंकराचार्य योग्य हैं। उसके बाद उनके द्वारा विरोधी स्वर उठाए गए, जिन स्वरों का उपयोग करके विपक्षी पार्टियों द्वारा, आसुरी शक्तियों के द्वारा नाना प्रकार की टिप्पणी करनी प्रारंभ कर दी गई, उनको तो लगा हमें एक अच्छा मौका प्राप्त हो गया है। मेरा तो मानना है कि सर झुका करके हमारे शंकराचार्यों को उस कार्यक्रम को नमन करना चाहिए था। हो सकता है आप नहीं जा सकते, कोई बड़ी बात, जब आपके पास समय होता तब वहां जाते, और यदि आप वहां जाना भी चाहते थे तो मेरा मानना है कि आप वहां जैसी भी व्यवस्था चाहते वह व्यवस्था सरकारों द्वारा निश्चित रूप से दी जाती। क्योंकि आज वर्तमान में मैं नहीं मान सकता कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार धर्म विरोधी सरकार है। धर्म के लिए
सभी धर्मों का सम्मान कर रही है। सनातन के लिए जिस पार्टी ने अपना सर्वस्व समर्पण कर रखा हो, अगर वह सनातन के लिए कार्य नहीं कर पा रही तो किस पार्टी से आप उम्मीद कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां पहले शासन कर रही थी वह वहां पर अच्छा कार्य करती? यदि अखिलेश यादव की सरकार होती तो वहां पर प्रभारी कौन बना होता? आजम खान बने होते। आप लोगों की आवाजें तब नहीं उठी हैं जब प्रयागराज जैसे कुंभ का जहां मेला लगता था वहां का प्रभारी, कुंभ मेले का प्रभारी आजम खान जैसे लोगों को बनवाया जाता था। चित्रकूट धाम जैसे क्षेत्र में बांदा से आगे की कभी रोडें नहीं गई, उसी तरह की स्थितियों में पड़े रहे। किन सरकारों से आप अपेक्षा कर रहे हैं? मैं अपने सम्मानित शंकराचार्यों से पूछना चाहता हूं। मुझे किसी को अपमानित करने का भाव नहीं है, मगर निश्चित रूप से यदि विचार नहीं रखे गए तो यह क्रम सतत जारी रहेगा। और मैंने कहा जब तक मैं भूतल पे हूं मेरी आवाज हमेशा अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध उठती रहेगी। कहीं पर भी धर्म विरोधी आवाज उठेगी तो मेरी आवाज अवश्य उठेगी। मैं कौन हूं यह आप सभी लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। फाइटर वो नहीं है जो अपना टारगेट अचीव करता है, अवश्य उठेगी। मैं कौन हूं यह आप सभी लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। यह यात्रा जो चल रही है सनातन को समर्पित है। वहां पर आप किससे अपेक्षा कर रहे हैं? एक सरकार जो सनातन के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रही है, थोड़ा कार्य नहीं किया जा रहा। अयोध्या का सिर्फ मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा, पूरे अयोध्या का जिस तरह से विकास किया जा रहा है वह सराहनीय है। इतना सराहनीय है कि मैं कह रहा हूं कि आज के वर्तमान समाज को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का ऋणी रहना चाहिए। दूसरा कोई मुख्यमंत्री होता इतनी लगन से वहां पर कार्य न कर रहा होता। समर्पण, निष्ठा, विश्वास से कार्य कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं अपने सम्मानित शंकराचार्यों से, एक मिनट के लिए शांत चित्त होकर के विचार करके सोचना। ये मेरे द्वारा पूर्व में भी अनेकों बार चिंतन रखे जा चुके हैं। ये दोनों आत्माएं योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी ये केवल सामान्य आत्माएं नहीं हैं, ये उस परम धाम की दिव्य आत्माएं हैं, ऋषि आत्माएं हैं जो उस कार्य विशेष के लिए उपस्थित हुई हैं। और वह कार्य विशेष माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा से निर्देशित है, सच्चिदानंद भगवान से निर्देशित है। और यह कार्य की व्यवस्था जो चल रही है वह एक निर्देशन विशेष पर चल रही है और उसके परिणाम समाज देख ही रहा है। इतने अच्छे से भव्यता के साथ मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो पहले मंदिर का निर्माण की रूपरेखा ली गई थी उससे ज्यादा भव्य रूप से बनवाया जा रहा है। अधिक से अधिक भूमि का अधिग्रहण करके बनवाया जा रहा है। पूरी क्षमता के साथ दिन रात कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जितना कार्य पूर्ण हो चुका है, अगर कोई तिथि आ गई है तो उस तिथि में वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करने में कोई आपत्ति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से उपयुक्त है। वह प्रधानमंत्री होते तो, प्रधानमंत्री न होते तब भी वह पूरी तरह से 101% उपयुक्त है उस कार्य करने। जात की आधार पर आवाज उठाना, जन्म से तो सभी शूद्र हैं। आप सभी धर्म ग्रंथ ज्ञानी ही बताते चले आए हैं। कर्म से लोग ब्राह्मण होते हैं, वैश्य होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, शूद्र होते हैं। वह मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर होते हैं। नरेंद्र मोदी जी में आप किस प्रकार की कमी निकाल सकते हैं? धर्म का ज्ञान है उनको, सत्य का ज्ञान है। जिस चीज के नियमों का पालन के लिए कहा जाता है उन नियमों का पालन दृढ़ता के साथ करते हैं। हर मनुष्य से कुछ कमियां हो सकती है, मैं नहीं कह सकता कि किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं है। उनके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने में भी कुछ कमियां हो सकती हैं। जहां पर कमियां होती हैं मेरे द्वारा भी मुखर करके आवाज उठाई जाती है। मगर सत्य के साथ खड़े होने वाले, हर सत्य को धारण करने वाले व्यक्ति को आवश्यक है कि वर्तमान में सत्य के साथ खड़ा हो। यह तो समय सनातन के उत्थान का है। काशी का विकास होना सामान्य बात नहीं है, अयोध्या का विकास होना सामान्य बात नहीं है। आने वाले समय में मथुरा का भी विकास होगा, यह सुनिश्चित है। इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। यह उत्थान का समय है। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का समय है। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की चेतना तरंगें जब व्याप्त होती है तो सब कुछ सहज भाव से बदलता चला जाता है। मेरे द्वारा कहा गया कि अनेकों कड़ियों के माध्यम से उत्थान का यह कार्य चल रहा है। हम जब सनातन की बात करते हैं तो हम किसी दूसरे धर्म के अपमान की बात नहीं करते। सनातन सभी धर्मों का समान भाव से सम्मान करता है। सभी धर्म अपने अनुकूल कार्य करें, मगर यदि किसी धर्म विशेष के द्वारा सनातन धर्म के साथ गलत किया गया है तो उसे सुधारा जाना अनिवार्य है और उसे सुधारा ही जा रहा है। अगर वहां बाबरी मस्जिद ढाई गई तो यह हिंदुओं से ज्यादा, सनातन से ज्यादा इस्लाम धर्म के ऊपर एहसान किया गया है। क्योंकि इस्लाम धर्म कहता है कि कहीं पर भी अतिक्रमण करके बनाई गई मस्जिद को, वहां पर की गई किसी प्रकार की प्रार्थना को खुदा कभी भी स्वीकार नहीं करता। तो जो अपराध हो रहा था उसे रोका गया और उसे तो इतने दिनों तक वहां पर स्थापित रहना भी नहीं चाहिए था।
प्रोफेसर, ये हमारे सनातन धर्म के लिए अपमान था, कलंक था, जिसके लिए अनेकों लोगों ने बलिदान दिया। और आज श्री राम की कृपा से, माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा से आज हमें दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उस पर किसी प्रकार की निगेटिव टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी। हमारे शंकराचार्य, सम्मानित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि जब भी हमारा समय आएगा तब हम देखेंगे। एक शंकराचार्य जी द्वारा ऐसा कहना सोचने के लिए मैं मजबूर हो गया कि किस विचार शक्ति का जीवन आप लोग जी रहे हैं, कैसी सोच रख रहे हैं, किस समय का इंतजार कर रहे हैं। आज वर्तमान में हिंदू विचारधारा की सरकारें हैं, इसके अलावा किस सरकार की कल्पना कर रहे हैं, किस अच्छे समय के आने की कल्पना कर रहे हैं। साधु संत सन्यासियों के लिए हर समय उपयुक्त होता है, और अगर विपरीत परिस्थिति आपको लग रही है तो विपरीत परिस्थितियों को देख करके मौन शांत बैठ जाने वाले कभी भी साधक सिद्ध नहीं हो सकते। यह सत्य है। साधक सिद्ध विपरीत परिस्थितियों में ही तो अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और वह कार्य करता है जो वह करना चाहता है। आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि अब भी वह वक्त है, योग्य हैं आप, सक्षम हैं, सम्मानित पदों पर बैठे हुए हैं, मगर सनातन की रक्षा के लिए आप लोगों को अपने मंच सिंहासनों से भी उतर करके रोड में आकर के कार्य करना पड़ेगा, तभी हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी। उतर करके रोड में आकर के कार्य करना पड़ेगा, तभी हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी। मुझे जैन मुनि तरुण सागर की बात हमेशा याद आती रहती है। वो अपने जैन मुनियों को कहा करते थे, चीख चीख करके कहा करते थे, अगर जैन धर्म का विस्तार करना है तो जैन मुनियों को रोडों में गलियों में आना पड़ेगा और अपने विचारों को रख करके जैन धर्म का विस्तार करना पड़ेगा। आज उसकी आवश्यकता है, यही सबसे उपयुक्त समय है। परिवर्तन का काल चक्र चल रहा है। महाशक्ति शंखनाद यहां से किए गए हैं। युग परिवर्तन का महाशक्ति शंखनाद लाखों लाख लोगों के साथ किए गए हैं। नित्य की मेरी एकांत की साधना जो हर पल सनातन के उत्थान के लिए समर्पित है। एक एक क्षण, एक एक पल एकांत की साधना, यहाँ का चल रहा माँ का अखंड अनुष्ठान इस मानवता के कल्याण के लिए समर्पित है। मैं आपसे चाहूंगा, आप योग्य हैं, सक्षम हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? मेरे द्वारा बार बार आह्वान किया गया अपने सम्मानित सभी शंकराचार्यों का कि एक बार संगठित होइए, एक बार सामने आइए और सत्य की आवाज के साथ खड़े होइए, सत्य की आवाज उठाइए, मानवता के लिए कुछ ऐसा कार्य कर दिखाइए जो दूसरे न कर पा रहे हो। आज नरेंद्र मोदी जी द्वारा तो अनेकों ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग उनके साथ क्यों जुड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं तो सत्य के कार्य हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी विचारधारा हो रही होगी कि अच्छे कार्य चल रहे हैं। पे विचार करने की आवश्यकता है। होना तो यह चाहिए कि आप इस सुनहरे मौके पर वहां पर उपस्थित होते। जब यजमान द्वारा वहां पर पूर्ण पूजन कर लिया जाता तो निश्चित है प्रधानमंत्री की व्यवस्था है, वहां से चले जाते तो आपको प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य वहां पर प्राप्त होता। हमारे चारों सम्मानित शंकराचार्य अगर वहां उपस्थित होते तो सनातन भी गौरवान्वित होता। वहां पर उपस्थित होने पर कभी भी अपने अंदर हीन भावना की कोई बात आनी ही नहीं चाहिए थी। जहां पर हम मंदिरों पर पहुंच जाते हैं, ऐसे दिव्य स्थानों पर पहुंच जाते हैं तो हमारा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ एक भक्त के रूप में होता है। हमें कितना मान सम्मान मिल रहा है, मान सम्मान या देवी देवस्थानों में प्राप्त करने का भाव लेकर के जाएंगे तो कभी भी प्रभु की कृपा हम नहीं प्राप्त कर सकते। शंकराचार्यों का सम्मान तो सभी करते हैं, सनातन के प्रमुख हैं, मगर प्रमुख होकर के अगर मैं पूछना चाहूं कि आज अगर सैकड़ों सालों में क्या कार्य किए गए हैं जो मानवता के उत्थान के लिए दूसरों से बढ़ करके किए गए हों। आज दर्जनों संस्थाएं ऐसी हैं जिन लाखों लाख करोड़ों करोड़ों लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, नए नए कार्य कर रहे हैं, नए नए निर्माण के कार्य हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, समाज के सुधार के क्षेत्र में। कब हमारे शंकराचार्यों ने संगठित होकर के कोई ऐसा कार्य किया जिससे पूरा जनमानस खड़ा हो जाए? अगर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा अच्छा कार्य हमारे सम्मानित शंकराचार्य कर सकते हैं तो आए, मैं भी साथ देने के लिए तैयार हूं। अगर यदि कुछ अच्छा कार्य हो सकता है कोई बिंदु पर तो आवाज उठाइए। नशा मुक्त समाज के लिए तो आवाज उठाइए, अपराध मुक्त समाज के लिए तो आवाज उठाइए, गौ संरक्षण के लिए तो आवाज उठाइए। कौन सा ऐसा बिंदु है जिसमें मुखर होकर के आप लोगों ने आवाज उठाई है? समाज पतन के मार्ग में जाता चला जा रहा है। आज सनातन के 50% लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं, उनको कौन दिशा देगा? कब दिशा दी जाएगी? हम सनातन सनातन का केवल नारा लगा करके केवल अपने मठ मंदिरों तक केंद्रित होकर के रह गए तो सनातन का फिर पतन प्रारंभ हो जाएगा।
यह उत्थान का समय है। हमें युवाओं को जगाने का समय है, युवाओं को सही दिशा देने का समय है, एक सही रास्ता बताने का समय है। हमें अपने मान सम्मान से उठ करके मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने की जरूरत है। हमारे धर्म में उग्रता न पैदा होने पाए, हमें अपने धर्मावलंबियों को चेतनावान बनाने की जरूरत है। चेतनावान बनने में और कट्टर बनने में बहुत बड़ा फर्क होता है। वह चेतनावान बने। आज अनेकों भविष्यवक्ता बन करके कुकुर मुत्ते के समान अपनी दुकानें लगा करके सनातन को लूट रहे हैं। तब हमारे शंकराचार्यों ने मुखर होकर के आवाज उठाई, केवल इसलिए नहीं कि शायद कोई हमारे लिए कोई अपमानजनक शब्द न कह दे। अगर कोई भी ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी त्यागी बैरागी इस भाव से अपना सत्य की वाणी नहीं बोल पाता तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज सोचने समझने की आवश्यकता है। कब कार्य अच्छे हो सकेंगे? बिंदु पर आवाज उठाया गया। आज पहले पालघर की स्थिति की घटना सभी लोगों ने देखा। साधु संतों को वहां पहले महाराष्ट्र में मारा पीटा गया। हमारे शंकराचार्यों ने कौन सी आवाज उठा दी? कब इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि भविष्य में दूसरी घटना ऐसी न हो नहीं पाती? उसके बाद पुनः बंगाल में अभी हमने 2-3 दिन पहले की घटना देखा। पुरुलिया में वहां पर फिर साधुओं को जिस निर्मम तरीके से पीटा गया। कब ऐसा आंदोलन खड़ा किया गया कि सनातन के धर्मावलंबियों पर, साधु हमारे साधु संत सन्यासियों पर कोई उंगली उठाने की हिम्मत न कर सके? कब ऐसे कार्य किए जाएंगे? जो मानवता के लिए कार्य कर रहे हो, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो, उन्हें बीच में रोक करके पीटा जाए, बेरहमी से पीटा जाए और सभी मौन धारण के लिए बैठे रहे, छोटी मोटी आवाजें टिप्पणी उठा करके बंद कर दिया जाए आवाजों को। अगर यही सब कुछ चलता रहा तो फिर निश्चित है धर्म के लोग एक कोने पर ही खड़े नजर आएंगे। फिर राज सत्ताएं कार्य करती चली जाएंगी। प्रगत सत्ता का जब कुछ कार्य कराना होगा तो नए नए समाज में समाज सुधारक पैदा होते चले जाएंगे। हम इसी बात को लेकर बैठे रह जाएंगे कि हम धर्म के प्रमुख हैं, हम शंकराचार्य हैं, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। अरे आते सामने बैठते आप चारों शंकराचार्य तो संगठित हो जाइए। कब आप साल में 6 महीने में 2 साल में एक बार आपस में बैठते हैं, विचार करते हैं कि सनातन को जो पतन होता जा रहा है, युवा जो भटकते चले जा रहे हैं, इनको किस तरह की शिक्षा दी जाए, किस तरह का सही रास्ता बताया जाए, नशे का साम्राज्य जो स्थापित होता चला जा रहा है वह किस प्रकार दूर हो सकता है। आज सुनहरा मौका था कि 22 तारीख को आप उपस्थित होते। योगी आदित्यनाथ भी वहां थे, नरेंद्र मोदी जी से आप एक कह सकते थे। अगर आप यजमान बन रहे हैं तो एक कार्य का आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि देश को नशा मुक्त घोषित कीजिए। अगर देश को नहीं कर सकते तो कम से कम उत्तर प्रदेश को घोषित कर दीजिए। योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा कि शंकराचार्यों को भी चाहिए कि योगी और मोदी को इसके लिए प्रेरित करें कि प्रदेश और देश को नशा मुक्त घोषित किया जाए। इस तरह विभिन्न महत्वपूर्ण चिंतन दिए योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने, जो वास्तव में विचारणीय है।